ओ बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। जिंदा रह। चंगा हो गया कि तू आ गया। मैं तो भूली नहीं, सिर्फ इसलिए कि फिर तू कहेगा और घर से निकल जाएगा। लेकिन वे ले क्या तमाशा लगाया हुआ तेरी वोटी ने, और किसे उठा के ले आई है? रशीद रामदई। ओए रामदई, ओए रशीद रामदई, देख इसको, मुझे लगता है ये पागल हो गई है। देख इससे अपना क्या हाल बनाया हुआ है। लगता नहीं है, पागल हो गई है। तो कल रात पानी की बारी थी, तो मोना सिंह मुझे बता रहा था कि एक पागल लड़की पेट से इधर से उधर भाग रही थी, और भी कुछ बकवास कर रहा था। क्या कह रहा था वो? छोड़, इस मसले में क्या पड़ना। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बातों का। अब बस कर दे। क्या तुम दोनों ने आपस में रौला डाला हुआ है? और उठा इसको और निकाल घर से बाहर। अब मत मारी गई है तेरी, जवान मुंडा है घर में। उठा इसको, निकाल बाहर, और निकाल बाहर। रामदई, रामदई, रामदई रुक, रामदई रुक, रामदई रुक। और जान दे। की है बेबे ते? और कुछ नहीं हो कमलिया, जवान कुड़ियां नहीं घर में रखनी चाहिए। जाने दे, दफा होने दे। ओए रुक जा, रुक जा। ओ पागल, तेरा बेड़ा तर जाए। तुझे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। तू इधर क्या कर रही है? तेरी दीदी रो रो के पागल हो गई है। सुखचंद भैया, सुखचंद भैया, सुखचंद भैया, सुखचंद भैया, सुखचंद भैया। और मैं रशीद हूँ। सुखचंद कौन है? तुम सुखचंद भैया। और रामदी क्या हो गया तुझे? चल घर। मैंने नहीं जाना घर सुखचंद भैया। घर चल। ओए रुक जा। बाबू, ऐसे पागल तो अक्सर फिरते हैं। तू रोती रहेगी तो। वो पागल नहीं थी सुगी, वहां जा रशीद ने कर लिया था। वो रोजाना मुझसे मिलने आती थी। अच्छा? हाँ, और फिर उन्होंने रशीद पे इल्जाम लगाया कि उसने इसे खराब किया। तौबा, ये वो लड़की है। आहिस्ता बोल, वरना बेबी सुन लेगी। नजर खराब होती जा रही है बेबी, पर कान बड़े तेज होते जा रहे हैं। पर सुगी, वो था कौन जिसने उसे खराब किया? और वो बेचारी इस हाल को पहुंची कैसे? रोती रहोगी तो पता कैसे चलेगा? उठकर जाओ, ढूंढो उसे। हाँ तुम और कौन? होगी तो इसी गांव में। जा ढूंढ ला उसे। देख बाबू, बेबे ने सारी जिंदगी बहन की, अब भी कर रही है। तूने भी अगर बहन ही करने हैं तो बैठी रह, वरना उठ और अपनी मर्जी कर। ढूंढ ला उसे, बचा ले रुलने से। बात सुन मेरी, बेबे पर जुल्म हुआ, अनायत बीबी पर, नीमों पर। किसी औरत ने बचाया दूसरी, सबने मर्दों की नाक बचाई। तू बचा ले उसको बाप, वरना ये बहन हमारा नसीब है। ढूंढ ला उसे, बचा ले उसे।
जापान ने तो हथियार डाल दिए, इत्तेहादियों ने बहुत जुल्म किया। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है चाचा जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जंग और मोहब्बत दोनों असूलों का खेल। सोच सोच का फर्क है सुशांत जी। बहरहाल लंदन में नई हुकूमत आने के बाद हिंदुस्तान में आज़ादी बहुत करीब आ गई। लेकिन इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि बंटवारा होगा या आज़ादी। काका, बंटवारा लाजमी है। मुझे तो लगता है अगर कांग्रेस ने बंटवारा रोकने की कोशिश की तो बहुत खून बहेगा। मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन मैं मानता हूं, इसलिए कि हमारे बड़ों ने कहा है कि जब अंग्रेज यहां से जाएगा तो बहुत खून बहेगा। अच्छा छोड़िए ना इन बातों को। दामाद जी आप बताइए हमारे कुड़मों का क्या हाल है? सब कुशल मंगल है ना वहाँ? जी भगवान की कृपा है, सब ठीक है। वो सब तो आना चाह रहे थे अगले महीने यहाँ, लेकिन निक्की ने अचानक शोर मचा दिया कि चलो। पिताजी ने कहा कि ले जाओ इसे, हमने जब आना होगा आ जाए। वो लड़की तो पागल है बिल्कुल। पहले आपके साथ गई नहीं और अब आपको नाहक परेशान किया। अरे दामाद जी, हमारे तो बच्चे ही ऐसे हैं। अब प्रीतो को देख लो, कितनी अच्छी है। कभी इसने शिकायत का मौका नहीं दिया। और इसे देखिए, ये अकेला चला गया कश्मीर। क्यों गया था अकेले? उसको साथ क्यों नहीं लेके गया? अरे नहीं चाची, आप दोनों अकेले पड़ जाते, इसी कारण मैं खुद नहीं गई। देखा कितनी समझदार है ये। क्षमा कीजिएगा, मुझे कहीं जाना। कांग्रेस के जलसे में ही जाना होगा, और कहाँ जाना है इसने। हाँ हाँ ठीक है। वो बूढ़ा हो गया, अभी तक तुझे दंगा निकालने नहीं आए। थोड़ा और ठीक कर इसको। सलाम भैया। वालेकुम सलाम जी। वो पगली है ना छोटी, रामदेई, उसे देखा तुम लोगों ने कहीं? हाँ हाँ पगली। पर बीबी, तुम क्यों पूछ रही हो उसका? ऐसे ही बताओ ना, देखा? हाँ देखा था, कल सुबह उधर खेतों में गन्ने तोड़कर खा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। खेतों में? हाँ, पर इस वक्त ना जाना, कल सुबह ढूंढ लेना। क्यों? उधर सुना है डाकू आए हुए हैं जो उन्हीं खेतों में छुपे हुए हैं, और वो तो पगली है। तुम तो समझदार हो ना, रशीद की घर वाली हो ना। हाँ अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ निकी, परेशान लग रही हो? तुम्हें पता है दीदी जिंदा है? हाँ जानती हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता? जैसे तुम्हें पता है। मगर और बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। अच्छा चलो, जो मुझे नहीं पता वो तुम बता दो। दीदी अपनी मर्जी से गई हैं। ऐसा नहीं है निकी। हाँ, वो अपनी मर्जी से गई है और वो बहुत खुश है।
को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है मुझ पे क्या बीत रही है। निकी, ऐसा नहीं है। चाचा जी ने उन्हें खुद यहाँ से जाने को कहा था। तो वापस आती, फिर आती, दोबारा आती, बार बार आती। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत खुश है। ऐसा किसने कहा तुमसे? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो तुम भैया से कभी बात नहीं करोगी। तुम्हारे भैया तो पहले ही मुझसे बात नहीं करते, इसलिए बता दो। एक लड़की मिली थी, उसके साथ भैया ने अपना मुंह काला किया दीदी का बदला लेने के लिए। क्या? उसने बताया। हाँ, वो बिल्कुल वो इतनी गंदी मैली पागल लड़की दीदी को ना ला सके भैया, मगर एक पागल लड़की। जब मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे कीड़ा। भैया इतने गंदे हैं, मर्द इतने गंदे होते हैं। इतने गंदे। रशीद, आज मैं उसे सारा दिन ढूंढती रही। वो जिंदा तो होगी ना? आज वो मुझे नजर आई थी। अच्छा, तो लाए क्यों नहीं? उसे घर क्यों नहीं लाए? आ, इधर बैठ। तुझे पता है ना कि रामदेई को मैं अपनी बहन समझता हूं। खुदा की कसम, मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। जानती हूं, उस रोज मैंने तो तेरे दरवाजे की कुंडी लगाई थी। तूने अच्छा नहीं किया। रामदेई के साथ बहुत जुल्म हुआ। अगर तू कुंडी ना लगाती ना तो ये सब कुछ ना होता। कैसे? पता है, आज जब रामदेई मिली थी तो किसका नाम ले रही थी? किसका? सुखचंद। नहीं, तुमने रामदेई को उसके पास भेजा था। उसने समझा होगा कि रामदेई मेरी कुछ लगती है। वही किया उसने जो हम नस्लों से करते चले आ रहे हैं। मर्द का बदला औरत से, वो भी मेरी तरह बेगैरत हो गया।
अरे निक्की पागल हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, निक्की पागल हो गई है? आप रशीद के गांव गए थे ना? हाँ गया था। क्यों? बदला लेने। एक बात सुनो, मैं माँ की सौगंध खाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वहां सिर्फ रशीद की फसल को आग लगाने गया था। अच्छा, आपने जो किया वो गलत था, इसलिए कश्मीर में इतनी देर मुंह छुपाए बैठे रहे ना? ये भी ना सोचा प्रीतो, जो अपने माता पिता को छोड़ के आ गई, जिसको आज तक पति की मोहब्बत ना मिल सकी, उसे मैं तन्हाई की आग में झोंक कर आ गया। किस लिए? इसलिए क्योंकि आप दोषी थे। जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो तुम। हाँ ठीक है, जो तुम्हारा मन करता है करो। अरे मेरा क्या मन चाहेगा, मेरी क्या मर्जी है। मैं जा रही हूँ अपने घर, पता होता तो पहले ही भैया के साथ चली जाती। जाओ जाओ और सबको साथ लेके जाओ। चंदेवाल के हिंदुओं को मुसलमान कच्चा चबा जाएंगे, याद रखना मेरी बात। ठीक है, ठीक करेंगे। आपने भी तो रशीद की फसल को आग लगाई थी ना, अब अपनी फसलें भी जलती हुई देखो। गलती उसी की होती है जो पहले चिंगारी फेंकता है। दीदी 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 दीदी। छोटी क्या हो गया? क्यों देख रही है? अरे क्या हुआ छोटी? दीदी चली गई। कहाँ चली गई? वो आदमी जो निम्मा दीदी को लेकर गया था, वो निकी दीदी को भी ले गया है। क्या कह रही है ये क्या कह रही है? मेरी दीदी दीदी दीदी। छोटी छोटी उठ, क्या हुआ? छोटी होश में आ, होश में उठ। छोटी क्या उठ। हो गया? छोटी कुछ बोल ना, उठ बोल। निकी दीदी को ले गया वो आदमी। जापान जंग हार गया, जापान जंग हार गया, मोदी वापस आ रहे हैं। हाय राम, मेरी निकी का क्या होगा? उसका पता लगाए, वो कहाँ गई? खुदा के लिए उसका पता लगाए। इसको लेकर अंदर चलो। अरे ऐसे कैसे बाबू? निकी 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 तुम ठीक हो ना? हो रहा है? मेरी बच्ची आ गई। तू कहाँ चली गई थी? है निकी, कहाँ गई थी तू? मेरे वापस आने की खुशी है माँ, या लोगों की बातें ना सुनने के लिए? कैसी बातें कर रही है तू? क्या कह रही है? क्या पक रही है? क्या हो गया? दीदी बहादुर थी ना तो वो चली गई। मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डर गई। हाँ मैं डर गई। दीदी बहादुर थी, दीदी जीत गई। अरे ये क्या कह रही है? जीत गई दीदी। निकी दीदी जीत गई, जीत गई दीदी, दीदी जीत गई। निकी इसे क्या हो गया? शाहू जी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? इसे क्या हो गया? सुगी, बात सुन। जी पापा। तू दरवाज़ा भेड़ ले, मैं बाहर जा रही हूँ। रशीद तो आज भूखा ही चला गया। चला। कटाई शुरू है, जाएगा नहीं तो सारा कुछ काम में ले जाएंगे। चोर नकम्मे ना हो तो कख ना रवे इनका। ना बेबे, उनका कख नहीं रहेगा तो वो हमारी कख बासेंगे। दुआ दिया कर। चला। मुझे पता है तू वीर के लिए ना छुरी कुट के लेके जा रही है। चुप कर और ज्यादा बातें मत कर। बेबे तू है भी मेरी पापा को बातें करती रहती, कितनी फिक्र करती है उसकी। रशीद की फिक्र नहीं है इसको, बल्कि रशीद इसकी फिक्र करता है हिंदनी की। छोड़ना बेबे, दिल की बड़ी सोनी है, वरना किसी पागल के पीछे कौन ऐसे रुलता है। अच्छा पकार काली है दिल की, वो छोड़ गए हैं
इसलिए यहाँ पे सपनी बन के बैठी, ना दिल तो अभी तक उसका वहीं पे। बुरा भी तो हुआ ना बेचारी के साथ। और क्या बुरा हुआ इसके साथ? मुझसे भी ज्यादा बुरा हुआ इसके साथ। अनैत बीबी से भी ज्यादा उसके साथ बुरा हुआ। इसकी लाई हुई मुसीबत की वजह से मैं अपने पुत्र की वजह से चुप हूं। कच्चे कोठों में सांप भी इंसानों के साथ ही रहते हैं बेबे। अब हम गरीब क्या करें? उठ उठ यहां से, चल यहां से चल। वड्डी हमैतन आई। प्रीतो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दी। नहीं, मेरा बेटा इतना नीच नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ उसे, मैंने जाना है उसे। लेकिन पार्वती, जो कुछ चारों तरफ हो रहा है, उसने सबको पागल कर दिया। चाचा जी, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, बस मेरा मन उचाट हो गया। एक बेटा, इतने दिन हो गए, मैं तुझे नहीं रोकता, बस इतना कहूंगा कि इस बात का जिक्र किसी से मत कर। अब यही तेरा परिवार है। मेरी मान मर्यादा का पालन तुम ही कर। जी चाचा जी, ऐसा ही होगा। मैं इतनी हल्की नहीं, और निकी के जाने की खबर मैं भैया को नहीं दूंगी। अगर आप बताना चाहें तो बता दें। हे भगवान, कौन सी मनहूस खड़ी थी, कौन सा समय था जब हमने मलिकवाल में पांव रखा। बर्बाद हो गए हम तो, उजड़ गए। भगवान की यही इच्छा होगी चाची, आप निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मिशन में जाने वाली लड़कियां कभी वापस नहीं आती। ये मेरे साथ ही क्यों? एक बेटी मर के दूसरी मिशन जाना चाह रही। अगर हम लड़के को ज्यादा कुछ कहेंगे तो चला जाएगा वो, और फिर हम इस तरह अकेले रुलते रह जाएंगे। अरे जो कुछ वो कर रहा है ना, इसे तो अच्छा है कि वो चला जाए। वो जो करना चाहता है करे। आज्ञा दीजिए चाचा जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ओए, तू आ गई, मैं आने ही वाला था। रोटी लेके आई हूँ तेरे लिए। हाँ, चल भाई, बेबे से बात कर लिया कर। उस बेचारी का तो चाचे और बुई के बाद दिमाग ही उलट गया है। पता नहीं क्या बातें कर रही थी, कटाई का मौसम है और बूढ़ी हो गई है ना। रशीद, उस दिन रामदेई के बारे में जो तू बात कर रहा था, क्या वो सच थी? क्या वाकई भैया ने देख, मैंने आंखों से तो नहीं देखा। वो थानेदार आया था, कह रहा था कि सुखचंद ने आग लगाई है, और रामदेई के खोरे भी देखे हैं उसने। छोड़ इन बातों को। कुछ बातें ना पता हो तो अच्छा है, उन पे ज्यादा जोर ना डाल।
रशीद, तो किसी बच्चा रोने की आवाज आ रही है। हाँ, किधर है ये? ओए, मैं देखती हूँ। ओह, ये रामदेव, रामदेव, क्या हुआ रामदेव? रामदेव को क्या हुआ? रशीद, रामदेव, रशीद, रामदेव। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो क्या बोल रहा है रशीद? रामदेव उठ। मर गई है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इसका, इस बच्चे का क्या होगा रशीद? मैं पंचों से बात करता हूँ ताकि चाची से ले जाए क्रियाकर्म के लिए। वो चाची बड़ी चंडाल है रशीद। तू मुझसे वादा करके इसका क्रियाकर्म तू खुद करेगा, अपने पैसों से करेगा रशीद। वादा कर मुझसे। मैं वादा करता हूँ, इसका क्रियाकर्म और श्राद्ध वगैरह मैं खुद ही करूंगा। और ये दूसरी बिरादरी का मामला है, ये समझ ले कि दूसरे मजहब दूसरी कौम का मामला है। मैं पंचों से बात करता हूँ। तब कहाँ थे वो पंच, वो चाची, जब वो यहाँ गलियों में रुलती फिर रही थी? रशीद, जब इस वीराने में उसने इस बच्चे को जाना, तब कहाँ थे बिरादरी, ये मजा, ये सब कहाँ थे तब रशीद? तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। रामधई तो मर गई ना, अब तू इस बच्चे को संभाल। इसका क्या होना है? जा तू। अरे भैया, शाम ढलती जा रही है और कितना समय लगेगा? मेरा तो जी घबरा रहा है। हाँ, अरे भाई, और कितना समय लगेगा? ओ जी, पहिया निकल गया है, कुछ टाइम तो लगेगा ना। चलो हम पैदल ही चलते हैं। ओ भाई, क्या हुआ? वो इसको पकड़ के रख। अरे भाई, कुछ नहीं, वो पहिया निकल गया है। करीबी गांव है, हम चले जाएंगे। और नहीं, रास्ता खराब है आगे, बाहर की भी खबरें हैं और बलवाई भी वापस आ रहे हैं। ऐसा करो कि तुम इस टांगे पे चले जाओ। नहीं नहीं भैया, आप कष्ट ना करें, ये करीबी गांव है, हम चले जाएंगे। मान ले भाई, जनानी का साथ है, वक्त ठीक नहीं है। कहते तो आप ठीक हैं, कोई भी घटना हो सकती है। धन्यवाद आपका। जाओ। चलो, आओ आओ प्रीतो। ओए शफीके, और साथ जा। बैठो प्रीतो। धन्यवाद। बैठ गई, चलो।
निमो, अगर मैं तुझसे मोहब्बत ना करता ना तो इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर देता मैं। प्रीतो, प्रीतो। अरे माँ, अब आ तो गई हो तेरे पास, और कितना रोएगी? बस भी कर दे, कब से रोई जा रही। अरे वो तो ऐसे आए कि सब कुछ ही बिगाड़ गए। बस कर दे माँ, कुछ भी नहीं हुआ यार। दिल कर रहा था, आ गई, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सब जानती हूँ। अरे निक्की की शक्ल पे सब लिखा होता था। तूने ठीक नहीं किया टेकचंद। क्या उल्टी सीधी बातें करी है माँ? जो किया उन्होंने किया, मैंने क्या किया? अरे तू निक्की के साथ ठीक रहता ना तो प्रीतो भी अपने घर में ठीक रहती, यूं अकेली ना चली आती। माँ सब ठीक है। वो तो सुखचंद जी अभी कश्मीर से वापस आए थे, तो मैंने उनको खुद ही साथ आने से मना कर दिया। और वैसे भी इतना समय गुजर गया था आप सबसे मिले हुए, अकेली आ गई मैं। मुझे पागल ना बना। अरे माँ हूं मैं तेरी। कुछ दिन पहले तो टेकचंद आया, उसने पूछा था ना तुझसे, तूने इनकार कर दिया। और अब यूं ऐसे अकेली अचानक। ओहो बस कर दे माँ, बस कर। कल पूछ लेना, अभी आई है बेचारी। एक तो रास्ते में टांगा भी टूट गया, वो तो अपना किसी ने यक्का दे दिया, वरना अभी तक घर भी ना पहुंच पाती। बस कर। अरे टेकचंद। अरे माँ, बहुत थक गई हूँ मैं। पहले इंजन का कोयला तो चटा लूं, फिर पूछना सब बता दूंगी। भैया संभालो ना माँ को। क्या मैं क्या बोलूं? तू चुप कर जा टेकचंद, चुप कर जा। ये किसी का शराब ही लगता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। हमारी रक्षा करना भगवान, हमारी रक्षा करना। कैसा अन्याय है। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। बड़ा होके स्कूल जाएगा, बड़े वाले स्कूल लार वाले, यहाँ नेट साफ पढ़ते हैं। कपड़ा पैदा कर लेती ना, ये तो किसी और का है, हिंदनी का बच्चा। वो भी तो हिंदनी का ही होता। ले, और तूने कलमा पढ़ा है, नमाज सीखी है, नमाज पढ़ती भी है? अगर उसे मौका मिलता तो वो भी कलमा पढ़े। बेबे, अगर उसे 2 वक्त की इज्जत की रोटी और 2 मीठे बोल मिलते तो उसे जिसका कलमा कहती पढ़ ले। अच्छा, मैं तो बोलती हूँ कौड़ा है, और तू दिल भैड़ा ना कर, रब सोना तुझे भी देगा। ले बेबे, तेरा लाज ढूंढा ही मैं। और वो क्या? पक्का लाज। क्या? संदेवाल में एक शाहजी आए हैं, जिनके हाथ में बड़ी शिफा है। जमीन से मट्टी उठा कर देते हैं, आंखों का जाला वापस आ जाता। इसे क्या हुआ? की होगी तूने कोई बात? लपड़ मारा तो मैंने क्या बात करनी, मैंने क्या बच्चा देख के मुंह से कोई कौड़ी बात निकल जाती है। बेबे भतीजा उसका, उस पगली को इसके प्रा ने खराब किया। सबको पता है, खोजी ने सारे पिंड को बताया। रशीद की कणक को भी उसी ने आग लगाई थी। मेरा बस चलता ना सके तो मैं उसे चट्टू में रख के कुट के रख देती, गुड़ो गरक कर देती उसका। बेबे तो चुप रहा कर,
भाई रशीद बड़ा प्यार करता है इससे। कुछ ऐसा ना क्या करके मुंह सुजा ले, जैसे पहले सच्चाई रखती थी। अच्छा है, बड़ी बीबी नसीती मुंह छुजाई रखती है। चल जाओ तो दबाओ, पानी पिला मुझे। अरे निक्की झज्जर में से पियाई। अच्छा बेटे। आयो मेरी आँखा। आए मुंह से भी फुट लिया कर कभी कि बेबे जी पानी पी लो। बेबे जी पानी पी लो। मस्करी ना हुए। ले आ। ले बेबे। आए बिस्मिल्लाह। निकी, निकी बेटा देख, मैं जानती हूँ तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तू सुहागन है। ये हुलिया क्या बनाया तूने? अगर कुर्मों में किसी आंख देख लिया तो? तू जानती है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? जानती है माँ? नहीं जानती है ना? और सिंगार किसके लिए करूं? टेकचंद, जिसके दिल में अभी भी दीदी है, और दीदी जो मजबूरी है, करना पड़ेगा। तू क्या समझती है कि प्रीतो ने वहां जाके कुछ नहीं बताया होगा? नहीं, उसने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। उसके दिल में और मेरे दिल में एक ही बात बीत रही है। दीदी चली गई और हम सबको जाड़ गई। अच्छा तो क्या यही होगा? तू यहाँ और वो वहाँ? हाँ, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते नहीं आए। मैं अपना घर किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, दुनिया के लिए और किसी के लिए भी नहीं। मैं दीदी की तरह बहादुर नहीं हूँ कि अंधेरी रात में निकल जाऊं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि दीदी जीत गई है, जीत गई है दीदी। जाने क्या क्या बोलती रहती है, मेरी तो हर बात ही उल्टी हो गई। हे राम, ये किन मुसीबतों में पड़ गई मैं? ये क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि दामाद जी की कुंडली में ही मंगल है। दोनों लड़कियां उनके पल्ले बांधी और दोनों ही बर्बाद हो गई। लड़की को तो अब वो नहीं भेजेंगे। हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। पर मैं लड़का नहीं दूंगी। इस तरह दो घर बर्बाद करने से क्या मिलेगा? बदले की शादी में दोष किसी का भी हो, भुगतना सबको पड़ता है। अगर आपको निक्की पसंद नहीं है तो मैं मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता। देखता हूँ तेरा रास्ता।